अब बोल रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। अब इनको समझ में आया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कौन है। उसका परिणाम यही हुआ है जो आपने सोमनाथ भारती के रूप में देखा है कि जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनका ठीक ढंग से आवभगत कर दी तो इनकी सुर बदले बदले नजर आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस संस्कार सिखाने के लिए काफ़ी विख्यात है। तो मैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने सभी बड़बोले नेता को उत्तर प्रदेश 2-4 दिन के लिए जरूर भेजें, जिससे कि वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार उन्हें संस्कार सिखा सके। क्या ही अजब दृश्य होगा उस चिड़ियाखाने का। दूर दूर से लोग देखने आएंगे उस चिड़ियाखाने को, जिसमें अजीबो गरीब नेता उसमें नजर आएंगे और वो सब सुधर जाएंगे। मैं चाहूँगा कि अब राघव चड्ढा को भेजा जाए उत्तर प्रदेश, जिससे कि उनकी भी भाषा कुछ सुधर जाए। देखिए, सोमनाथ भारती जी का एक इतिहास रहा है। दिल्ली में भी जब वो थे मंत्री तो उनके पत्नी ने क्या क्या उन पर आरोप लगाया था दुनिया जानती है। तो सोमनाथ भारती जी का चाल चरित्र, चेहरा लोग जानते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में जाकर के इन्होंने 2 बड़ा ही विवादास्पद बयान दिया। एक तो उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं, कितना शर्मनाक बयान था। दूसरा, योगी की मौत निश्चित है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में आप गए, इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री के बारे में आपने ये बोला, लोग कैसे बर्दाश्त करेगा आपको। और बहुत ही ये शान से बगाड़ रहे थे, वहाँ लंबी लंबी छोड़ रहे थे। जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, इनको जेल के अंदर ले गया, जब 1 सप्ताह जेल से होकर के आए हैं तो इनकी भाषा कुछ बदली बदली सी नज़र आती है। अब बोल रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। अब इनको समझ में आया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कौन है। पहले इनको समझ में नहीं आता था। ये यूपी में क्यों जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी घोषणा करी है कि उत्तर प्रदेश में हम सब सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और संजय सिंह भी जाते रहते हैं। पहले बात तो केजरीवाल जी ने संजय सिंह को काट करने के लिए सोमनाथ भारती को भेजा है कि बैलेंस बना के रखें, 2 नेता को अंदर में घुसा के रखें। और आम आदमी पार्टी वहाँ चुनाव क्यों लड़ना चाहती है? आपने देखा होगा पंजाब के इलेक्शन में काफ़ी लोगों ने जो पैसा लेके टिकट देते हैं ऐसा आरोप लगाया था, जबकि उत्तर प्रदेश में पता है कि आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकती है। तो क्या यह लोगों को टिकट के बदले में कुछ अर्न करने के लिए, कुछ लेने के लिए यह एक माहौल बनाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 400 से ज़्यादा सीट है, 400 से ज़्यादा हम टिकट बांटेंगे और उसमें अच्छी खासी पैसा कमाएंगे। तो ये इसकी होड़ मची हुई है। तो इतना गंदा खेल आम आदमी पार्टी खेलती है और उसके नेता खेलते हैं जो बड़ा ही शर्मनाक है। और उसका परिणाम यही हुआ है जो आपने सोमनाथ भारती के रूप में देखा है कि जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनका ठीक ढंग से आवभगत कर दी तो इनकी सुर बदले बदले नजर आते हैं। सर, जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो सरकार है वो यहाँ पे संस्कारों को सिखाती है। दिल्ली पुलिस में जो दिल्ली में इन्होंने जो अभद्र भाषा जो सीखी है वही भाषा इन्होंने उत्तर प्रदेश में बोलनी चाहिए। मैं तो अनुरोध करूँगा माननीय केजरीवाल जी से कि बारी बारी से अपने नेता को उत्तर प्रदेश भेजते रहें, जिससे कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस इनके नेता को संस्कार सिखाता रहे। कुछ दिन जेल में रखे, आवभगत करे, सेवा सत्कार करे, और इसके बाद जब ये लोग बाहर निकले तो संस्कारी होकर के निकले, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस संस्कार सिखाने के लिए काफ़ी विख्यात है। जो दिल्ली में ये कुसंस्कारी हो गए हैं वो उत्तर प्रदेश में जाकर के संस्कारी पुरुष बन करके बाहर निकलेंगे। जब 4 दिन जेल में रहेंगे और बाहर निकलेंगे तो संस्कारी बन के निकलेंगे, तो बड़ा ही अद्भुत दृश्य होगा। तो मैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने सभी बड़बोले नेता को उत्तर प्रदेश 2-4 दिन के लिए जरूर भेजें, जिससे कि वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार उन्हें संस्कार सिखा सके और 2-4 दिन जेल में रख सके। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आम आदमी पार्टी के जितने बड़बोले नेता हैं उन पर अंकुश लगेगी, वो संस्कारी हो जाएंगे, उन्हें बोलने का सलीका आ जाएगा। लंबी लंबी हाँकते जो हैं आम आदमी पार्टी के नेता, वो आपको समझ में आ जाएगा कि लंबी लंबी हाँकना ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें बोलना भी सिखा सकती है। और जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे हम ऐसे ही जू में रखते हैं। नहीं, वो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत बड़ा चिड़ियाखाना बनाना चाहते हैं और उस चिड़ियाखाने में रखेंगे जो नेता बड़बोले हैं, जो नेता अपशब्द बोलते हैं, जो नेता मोदी योगी को गाली देते हैं, उन नेताओं को उस चिड़ियाखाने में रखा जाएगा। क्या ही अजब दृश्य होगा उस चिड़ियाखाने का। दूर दूर से लोग देखने आएंगे उस चिड़ियाखाने को, जिसमें अजीबो गरीब नेता उसमें नजर आएंगे और वो सब सुधर जाएंगे। और मैं योगी आदित्यनाथ जी के इस कदम का बड़ा ही सराहना करता हूँ कि यह जरूर जल्दी बनना चाहिए ऐसा जू, जिसमें कि इस तरह के अपशब्द बोलने वाले नेता को भर्ती किया जाए, रखा जाए और इन्हें दर्शनीय स्थल के रूप में विख्यात किया जाए। सर, आम आदमी पार्टी में क्या ऐसे ही एमएलए आते हैं जो माँ बहन की गाली देते हैं और जनता को गाली देते हैं? क्या ऐसे एमएलए के ऐसे प्रत्याशी जो आम आदमी जो उत्तर प्रदेश में उतारेगी, क्या जनता उसे स्वीकार करेगी? जो आम आदमी पार्टी के तत्कालीन बहुत वरिष्ठ नेता थे योगेंद्र यादव और 2 और थे, उनके बारे में क्या बोला था कि उनको लात मार के भगा दो।
किस पे लात मार के भगा दो, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे शोभा नहीं देता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का फ़ोन रिकॉर्ड जो पकड़ा गया था उसमें यही शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो जिसका बड़े जो मेन आदमी है, जो मुख्य नेता है, वह इस तरह का अपशब्द बोलता है तो छोटा क्यों नहीं बोलेगा। हमारी मिथिला में एक कहावत है, जे नूनू से गर्भे नूनू, अर्थात गर्भ से ही बहुत बातें बच्चा सीख के आता है। तो केजरीवाल जी से उनके नेता तो सीखेंगे ही भाषा, और वही भाषा वो नेता बोल रहे हैं। जैसा केजरीवाल जी से अपशब्द बोलते हैं, उनके छोटे भैया नेता भी वैसे ही अपशब्द बोलते हैं। लेकिन अब इनका टाइम आ गया है, अब इनको सुधरने का टाइम आ गया है, क्योंकि अगले 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में जब 2022 में चुनाव हो गए और ये नेता बारी बारी से उत्तर प्रदेश जाएंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस इन्हें सुधार करके भेजती रहेगी। सर, यूपी की जनता और वहाँ की सरकार उसने ये साफ कर दिया है कि जिस तरीके से आप जो यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपको चुनाव लड़ने के पहले, प्रत्याशी बनने के पहले आपको उत्तर प्रदेश के संस्कार सीखने होंगे। संस्कार बिल्कुल सीखना चाहिए इनको, और नहीं संस्कार सीखेंगे तो सिखला दिया जाएगा इन्हें। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने संस्कार सिखाना शुरू कर दिया है। यही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में बोला था कि वहाँ लोग 500-500 रुपया लेकर के आते हैं, दिल्ली में मुफ्त में इलाज करा के जाते हैं। बेइज्जती करी थी पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को। अब वो बदला लेने की बारी उत्तर प्रदेश की आ गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में लोग विधानसभा चुनाव है और ये आम आदमी पार्टी के नेता बारी बारी से वहाँ जाएंगे तो इन्हें यह प्रश्न पूछा जाएगा कि आपने उत्तर प्रदेश की बेइज्जती क्यों करी थी और फिर उत्तर प्रदेश में आने की हिम्मत कैसे आपकी हो गई। और मैं उम्मीद करता हूं कि 2022 तक इन सभी की भाषा सुधर जाएगी। जैसा कि आपने देखा होगा, संजय सिंह की भी अब कुछ FIR होने के बाद भाषा सुधर गई है, सोमनाथ भारती जी की सुधर गई है। मैं चाहूँगा कि अब राघव चड्ढा को भेजा जाए उत्तर प्रदेश, जिससे कि उनकी भी भाषा कुछ सुधर जाए। सर, यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने पहले भी एक ऐसा नियम बनाया दिल्ली में कि जो यूनिवर्सिटी हैं या हॉस्पिटल हैं, सबसे पहले दिल्ली की जनता को प्राथमिकता देंगे, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार की। अभी तो ये बिहार में, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वहाँ की जनता इन्हें जवाब देगी। बिल्कुल जवाब देगी। यह देश में कहीं नहीं है, किसी भी अस्पताल में कोई चला जाए यह नहीं पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो। यह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने पहली बार एक उदाहरण कायम करी है कि दिल्ली की जनता यदि आप हैं तो आपका इलाज होगा। ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। क्या दिल्ली देश से बाहर है? क्या दिल्ली कोई टापू में बसा हुआ है? दिल्ली भी भारत का ही है, और दिल्ली तो पूर्ण राज्य भी नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ तो पूरे देश का जनता का जन्मसिद्ध अधिकार है कि यहाँ पे आके इलाज कराना। दिल्ली को राजधानी पूरे देश की जनता ने बनाया है, पूरे देश की जनता ने सींचा है। और अरविंद केजरीवाल जी तो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं कि दिल्ली कोई टापू पे है, कोई अलग है। एक बिल्कुल ही गंदा खेल है उनका। इनका गंदा खेल उजागर हो गया है और जनता की नज़रों में ये चढ़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से अभी इनके और भी MLA हैं, अमानतुल्ला हैं और जो राघव चड्ढा हैं, इन्हें भी यूपी जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। अहमदुल्ला खां को तो जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि योगी जी उनका इंतजार कर रहे हैं कि उनको संस्कार सिखावें। और राघव चड्ढा को तो मैं अनुरोध करूंगा कि यूपी जाएं, जिससे कि वो लोग संस्कारित होकर के वापस दिल्ली आएं।